टीवी 9 आप देख रहे हैं रूबरू विद नीरू और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अभिषेक पाठक जिनकी इन दिनों चर्चा चल रही है दृश्यम 2 की सफलता की बात। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 में अभिषेक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की सबसे पहले मैं बात करूंगी। 150 करोड़ का आंकड़ा पहुंच गया है। 100 करोड़ के क्लब में आना अब तो दृश्यम जैसी ब्रांड के लिए बहुत ही छोटी बात है। लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही है। सबसे पहले आपका रिएक्शन इस कलेक्शन पर। खुश हूँ। अच्छा लगता है जब इतने सारे लोग आके थिएटर में आपकी फिल्म देखते हैं। आई थिंक एक आर्टिस्ट के लिए, एक डायरेक्टर के लिए, फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर के लिए, सबके लिए, एक्टर के लिए, आई थिंक इससे बड़ा अचीवमेंट नहीं होता जब इतनी बड़े नंबर्स में ऑडियंस थिएटर में आके आपकी फिल्म देखती है। तो आई थिंक अच्छा लग रहा है। मजा भी आ रहा है कि जो अचीवमेंट है वो काफी मेहनत की है उसके लिए, और आई थिंक जब मिलती है तो बहुत खुशी होती है। आपने अजय देवगन के साथ शुरुआत से ही काम किया है, उनके साथ उनके सामने आप बड़े हुए हैं। उनको डायरेक्ट करना ये अपने आप में कितना आपके लिए चैलेंजिंग रहा? चैलेंजिंग तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि आई थिंक अजय सर हैज सीन काफी टाइम से मुझे देख रहे हैं, मेरी जर्नी देखी है एज अ फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। तो क्रिएटिवली उन्हें देखा कि मेरी ग्रोथ कैसे हुई है, मैंने क्या क्या लाइफ में किया है, सीखा है। तो आई थिंक वो बिलीफ और इम्पोर्टेंट था जो उन्हें दिखाया मेरे अंदर। और आई थिंक जब पहला दिन शूटिंग का है, थोड़ा नर्वसनेस था डेफिनेटली, कि एक इतने बड़े टैलेंट आर्टिस्ट सुपरस्टार को जाके कल बताना है सेट पे कि क्या करना है, कैसे करना है, और मैं क्या चाहता हूँ, और ये कैसा स्क्रीन पे आना चाहिए। आई थिंक वो पहले दिन की एक थोड़ी सी नर्वसनेस थी। बाद में आई थिंक उन्हें काफी कंफर्टेबल रखा हमारा पूरा माहौल सेट का। कहीं भी ऐसा नहीं लगे कि वो मैं पहली बार कुछ कर रहा हूँ। डिस्कशन ही बहुत क्लीनली होते थे, तो आई थिंक काफी मजा आया काम करके। इनफैक्ट चैलेंजिंग तो नहीं लगा। थोड़ा सा एक हल्की सी थॉट होती है जो पहले आती है पहले दिन की शूट के पहले, कि कल कैसा जाएगा पहला दिन। तो आई थिंक वही था। उसके बाद तो काफी मजा आया काम करने में। सेम पेज पे थे, जैसा मैं सोच रहा था वैसे वो कर रहे थे, उनको भी वही चीज चाहिए था जो मेरे को चाहिए था। आई थिंक तो काफी स्मूथ जर्नी गई हमारी। कभी भी किसी भी सीन में ऐसा हुआ कि आपके और उनके दोनों के नजरिए में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा? अ, नहीं, आई थिंक जब हमने स्क्रीन प्ले का नरेशन किया उनके साथ, वहीं पे पता लगता है कितना डिफरेंस ओपिनियन है एक पिक्चर को लेके। नरेशन सुन के उनका एक ही वर्ड था, फैबुलस है, माइंड ब्लोइंग स्क्रीन प्ले। तो आई थिंक वहां पे वो एक विक्ट्री हो जाती है, जहाँ पे एक्टर आपके साथ ही बैठ के एक ही पेज पे चल रहे होते हैं। जब स्क्रीन पे नरेशन या रीडिंग में डिफरेंस ओपिनियन आना चालू होता है, तब ऑलरेडी पता लगता है कि काफी अलग सोच है दोनों की। पर जब वहीं पे एक पेज पे आ जाते हैं, तो आई थिंक उसके बाद एक जर्नी बहुत स्मूथ ऑलरेडी हो जाती है। 50% विक्ट्री हो जाती है आपकी, कि जो मटेरियल लिखा हुआ है उस पे सहमति है। उस पे कहीं पे भी कुछ हिचकिचाहट नहीं है कि ये कुछ और सोच रहे हो, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। तो आई थिंक ऐसा कुछ दिन या ऐसा कोई सीन नहीं गया जहाँ पे वो कुछ अलग देख रहे थे और मैंने कुछ अलग कर दिया। तो आई थिंक वो दोनों साथ में चले और दोनों को एक ही तरीके की फिल्म बनानी थी, और वो हमने बनाई। मलयालम में जो दृश्यम 2 आई थी मोहनलाल की, उसमें और इसमें काफी हम लोगों ने कहानी में थोड़ा बहुत जो है वो फेरबदल देखा है। कई जगह चीजें कहानी में बहुत जगह ट्विस्ट आए हैं। तो ऐसा क्या प्री प्लान करके किया गया है, किस इंटेंशन से किया गया था? क्योंकि मलयालम में ऑफ कोर्स मोहनलाल वाली जो फिल्म है दैट इज सुपर। जी। अ, जब ये कहानी हमने ली रीमेक करने के लिए, उसकी राइट जब खरीदे गए, पहला कंडीशन मेरा यही था। जब मैं डायरेक्ट करने के लिए मुझे बोला गया था कि तू डायरेक्ट कर फिल्म को, तो मैंने कहा मैं डायरेक्ट तो करूँगा, पर मुझे काफी वक्त लगेगा इसको अपने तरीके से लिखने के लिए, क्योंकि जैसा उन्हें लिखा है वो उनकी ऑडियंस के लिए करेक्ट है। पर जो मैं बनाना चाहता हूँ, जिस तरह का मूड इस फिल्म में क्रिएट करना चाहता हूँ, उसके लिए पेपर पे काफी टाइम लगेगा इसको लिखने के लिए। तो आई थिंक काफी जो मटेरियल उनकी फिल्म में था हमने निकाला है, अपना कुछ मटेरियल ऐड किया है। जानते हो कि हमारी हिंदी ऑडियंस कैसे रिएक्ट करती है फिल्मों में, कैसे सीन्स को देख के खुश होती है या मजा आता है उनको। तो वो सब चीजें इसमें डाली गई है। जो चीजें लगा के हमारे ऑडियंस के लिए रेलिवेंट नहीं है, उसको निकाल दिया गया है। जो उनको चाहिए था वो ऐड कर दिया गया है। जैसे अक्षय खन्ना कैरेक्टर को बहुत इंटरेस्टिंग बनाया गया फिल्म में। जो कॉप कैरेक्टर है तरुण अलावत का, उसको बहुत ही अलग तरीके से देखा था मैंने कि ऐसा होगा ये कैरेक्टर। तो उसको लिखा गया पूरी तरह स्क्रैच से लिखा गया, स्टार्टिंग से। कमलेश सावंत जो गायटो ने कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो मलयालम दृश्यम 2 में नहीं है उनका कैरेक्टर, हम उन कैरेक्टर को वापस लेके आए, क्योंकि हमें पता है पार्ट 1 में उसकी फैन फॉलोइंग अच्छी तरह खासी बनी थी।
लोगों ने पसंद किया था कैरेक्टर को। तो एब्सोल्युटली। वो कैरेक्टर को हम लेके आए हैं, और फिल्म में जितने भी पुराने कैरेक्टर थे दृश्यमान के, उन सबको कहीं ना कहीं हमने वहाँ पे जोड़ा इस फिल्म से। तो जो ऑडियंस थिएटर में आके देखेगी, तो वो ऑलरेडी ये फील करेगी हम दृश्यम के वर्ल्ड में फिर से एंटर कर चुके हैं। कभी ऐसा ना लगना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली पहली फिल्म निश्चित सर ने बनाई थी, अनफॉर्चुनेट हमारे साथ ही, तो फिर मुझे चार्ज लेना पड़ गया। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी बड़ी थी कि उस वर्ल्ड की कोई भी इमेज बदलनी नहीं चाहिए। वो लोगों को फील ये होना चाहिए कि हम दृश्यम की कहानी वहीं से चालू करें जहाँ पे हम छोड़ के गए थे। तो वो एक आई थिंक अचीव हमने किया था राइटिंग में भी, और जब कास्टिंग किया और जब हमने सेट बनाने चालू किए, सेम घर सेम मार्केट, हर चीज बनाई गई दोबारा। जो लोकेशन गोवा का था वही लोकेशन चूज किया, जो घर था गोवा का उनका, विजय सलगांवकर का। जो मार्केट थी, जो सेट बनाया था पहले पिक्चर में, हमने दोबारा सेट सेम लगाया है। चाहे जरा भी फील नहीं हो कि मार्टिन स्कॉर्न अलग दिख रहा है, या पुलिस स्टेशन अलग है, वो गली अलग है। तो पूरा सेट दोबारा खड़ा किया गया है। सो टू मेंटेन द कंटिन्यूटी। टू मेंटेन द कंट्री, टू मेंटेन द वर्ल्ड, द आइडिया है कि वो वर्ल्ड को छोड़ो मत। क्यों वर्ल्ड से लोगों को प्यार हुआ था, उस वर्ल्ड को घुमा फिरा के ऐसा मत कर दो लोग बोले यार ये कहाँ था, ये ऐसा था नहीं फिल्म में। तो आई थिंक वो कहीं पे भी किसी को एक डाउट नहीं आया कि यार ये कुछ ये अलग बदल दिया इन्होंने पुरानी फिल्म से। तो वो बहुत क्लियर था कि हर चीज जो इस पिक्चर की थी, जो वर्ल्ड है, लोग ये लगना चाहिए कहानी बस खत्म जहाँ पे वहीं से चालू हो रही है, बिना कुछ ज्यादा बदले। तो वो राइट। काफी ध्यान दिया गया राइटिंग में और फिल्म को शूट करते वक्त। मैंने जब ये फिल्म देखी ऑडियंस के साथ, बहुत सालों बाद मैंने एक ऐसे फिल्म देखी जिसमें सीटी मार सीन्स मैंने देखे, एंड पब्लिक वर लिटरली दे वर गोइंग क्रेजी। या काफी ऐसे सीन्स आए, स्पेशली जब जब 2 और 3 अक्टूबर का जिक्र होता है, मतलब ट्रिमेंडस, मतलब जो रिस्पॉन्स ऑडियंसेस का रहा है, दैट वाज रियली गुड। तो मतलब वो जो मोमेंटम जो है वो पूरा मेंटेन है। इवन इस टाइम मुझे लग रहा है क्रेज बहुत ज्यादा है, स्पेशली कोर्ट वाले सीन में जब वो दृश्यम बुक दिखाई जाती है। वो एक ऐसा सीन था ना, जब पब्लिक ने बहुत ज्यादा सीटी मारी जी है। तो जी इन सब बारीकियों का किस तरह से ध्यान रखा गया आपने, किस तरह से प्लानिंग हुई? आई थिंक जब हम लिख रहे थे, मैंने किसी की बात है, बहुत पुराने इंडस्ट्री के आदमी की बात है, जो भी बोलते थे जब स्क्रीन प्ले लिखो तो आपको स्क्रीन प्ले मार्किंग कर देनी चाहिए, कहाँ पे सीटी बजेगी, कहाँ पे ताली बजेगी। अगर वो मार्क नहीं कर पाओगे तो आपको फिल्म नहीं चल सकती। तो मैंने उस चीज का ध्यान रखा कि यार ये हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये मोमेंट ट्विस्ट वाला आने वाला है, यहाँ पे लोगों के रोंगटे खड़े होंगे, यहाँ पे गूज़बम्प आएंगे, यहाँ पे लोग ताली मारेंगे, यहाँ सीटी मारेंगे, वो मार्किंग होनी चाहिए। तो आई थिंक जब हम लिख रहे थे हमें पता है ये मूवमेंट पे गाय टोने की एंट्री पे लोग बोले यार कुछ होने वाला है, अक्षय हम्म। की एंट्री में कुछ होने वाला है। तो वो एक अंडर करंट थ्रू आउट बना के रखा हमने। और एक बहुत अच्छी बात है कि एक जो हमारी बॉलीवुड की मास मसाला फिल्म होती है, सिंघम होती है, या उस तरह की फिल्में होती है जहाँ पे हीरो की एंट्री बड़ी धमाकेदार होती है, या बड़ा एक्शन सीक्वेंस रहता है, उसमें ताली बजना बहुत ही नॉर्मल होता है कि हम देखते हैं हमेशा बजनी ही बजनी है कि उनका हीरो एक बहुत अलग अवतार में आ रहा है। पर एक दृश्यम जैसी थ्रिलर में एक ताली बजाना ऑडियंस से बहुत बड़ी बात है। आई थिंक that is a big achievement for us as a team, as a writers and all the actors who have done great job to make people clap on some such a small things like just book दिखाना, या जैसे कि वॉक है एक, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ऐसा हमने कुछ गाड़ियां नहीं उड़ा दी पिक्चर में, ना कोई ऐसा एक्शन कर दिया जो लोग इतने एक्साइटेड होकर तालियां सीटियां मार रहे थे। तो आई थिंक दैट इज समथिंग मोर अबाउट राइटिंग। और राइटिंग में ऐसा मैजिक हुआ है इस फिल्म में जो लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया है। तो आई थिंक मजा आ रहा तो वो है। जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपने लोगों की, ऑडियंस की नब्ज पकड़ ली। क्योंकि इन दिनों क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। एकदम जी अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। पिछले कुछ दिनों में बॉलीवुड में ऐसी कुछ फिल्में रिलीज हुई हैं बड़े बजट की, सुपरस्टार्स वाली, वो बॉक्स ऑफिस पे बहुत बुरी तरह से पिटी है। लेकिन इस फिल्म में ना ऐसा कोई धमाका था, ना गाड़ियां उड़ाई, जैसा कि आपने कहा है, एक्शन उस तरह के कोई सीन्स नहीं थे। बट जो आपने ऑडियंसेस की नब्ज पकड़ी है, दैट दैट रियली मैटर्स। जी। अक्षय खन्ना की स्पेशली बात करें तो उनको किस तरह से ऑन बोर्ड लिया गया, क्योंकि तब्बू वाज ऑलरेडी देयर। तो व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड रिमूविंग तब्बू फ्रॉम आईजी's रोल? So, जब हमने आईजी कैरेक्टर लिखना चालू किया, दृश्यम 2 के वर्जन में उनका एक कॉप कैरेक्टर था, जो मुझे अच्छा लगा, पर मुझे लगा आई थिंक और जूस आउट हो सकता था। थोड़ा और मैजिक क्रिएट किया जा सकता है उस कैरेक्टर के साथ, बिकॉज वो टक्कर में आने वाला है आफ्टर तब्बू एंड अजय सर की जो टक्कर हुई थी पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में मेन इनकी टक्कर होने वाली है। तो आई थिंक वो एक एक जो ऑरा है उस कैरेक्टर का, उसको लेकर आना चाहिए बहुत कमाल का स्क्रीन पे। तो आई थिंक पहले तो हमने सोचा कौन आ सकता है,
कौन ऑप्शन है हमारे पास जो इस तरह का रोल पुल ऑफ करेंगे या इस तरह के रोल में मैजिक क्रिएट करेंगे। तो आई थिंक नाम सबसे पहले अक्षय सर का आया था। आई थिंक हम राइटिंग कर रहे थे गोवा में, तब दिमाग में किससे करेंगे, तो मैंने ऑलरेडी एक सीन लिखा था फिल्म का, जो आपने देखा हो, जहाँ पे अक्षय सर घर में जाते हैं, श्रेया, इशिता और मृणाल के साथ, वो जब घर में एंट्री करते हैं और उनको परेशान करते हैं, तो वो सीन पहला लिखा गया था कि यार ऐसा एक सीन बनेगा फिल्म में, जो ये विजय सलगांव का जो फैमिली का मास्टरमाइंड है वो घर में नहीं होगा, और ये तीनों औरतों के ऊपर ये एक थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग सीन क्रिएट करेंगे हम लोग। और जब वो सीन लिखा गया तो वहां ये अक्षय सर कमाल कर देंगे इस सीन में, जो उनका एक स्टाइल है परफॉर्मेंस का, वो आएंगे तो मैजिक होगा। और तब हमने लिखना चालू किया और पूरा कैरेक्टर उनके हिसाब से लिखा गया, उनको दिमाग में रखते हुए लिखा गया। और जब उनको सुनाया तो उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने स्ट्रेट अवे फिल्म पे बोला यस मैं कर रहा हूँ ये पिक्चर। कैरेक्टर्स को जो फर्स्ट सीक्वल थी उसी के सारे कैरेक्टर्स को कंटिन्यू किया गया है, हर चीजों का इसमें बहुत ही बारीकी से ध्यान रखा गया है। तो अभी दृश्यम 3 के लिए किस तरह की प्लानिंग चल रही है? दृश्यम 3 को तो वक्त लगेगा थोड़ा लिखने में, बट डेफिनेटली 7-8 साल वाला वक्त नहीं लगेगा। बट इतनी अच्छी चीज बनी है पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो आई थिंक पार्ट 3 को बहुत प्यार से बनाना पड़ेगा और ऑडियंस को उतना ही मजा या मे बी उससे ज्यादा मजा देना पड़ेगा, तो ही वो इसको अपने सर पे रख के इसको इतनी ऊपर तक लेके जा पाएंगे। तो आई थिंक राइटिंग इज द की ऑफ दृश्यम फ्रेंचाइज, और इस राइटिंग को बहुत टाइम देना पड़ता है, तो आई थिंक उस पे डिपेंड करेगा हम पार्ट 3 कब लेकर आ पा रहे हैं। ऐसे कई सारे रिपोर्ट्स हम पढ़ रहे हैं इन दिनों कि दृश्यम 3 मलयालम और हिंदी वर्जन दोनों एक साथ रिलीज करने की प्लानिंग चल रही है। कोशिश वही है, हम ऑलरेडी बात भी कर रहे हैं उनसे, मलयालम मेकर से, वो भी उस बात से सहमत है कि लेट्स मेक इट अ फेस्टिवल ऑफ दृश्यम। आई मीन इट शुड बिकम वेरी बिग व्हेन बोथ द वर्जन कम टुगेदर इन थिएटर, कि ऐसा सस्पेंस है कि बाहर आने नहीं चाहिए जब तक थिएटर में पिक्चर आई नहीं। तो आई थिंक वो एक आइडिया है, अभी फिलहाल हम उस पर बैठ के बात करेंगे और सोचेंगे। पर अटेम्प्ट वही है कि दोनों फिल्में एक साथ चालू हो, शूटिंग में एक साथ हो, और थिएटर में एक साथ आए, तो ना ही फिर हमें कई रीमेक बोलेगा ये बाइलिंगुअल की तरह आएगी, एक उनका वर्जन आएगा हमारा हो जाएगा। बिकॉज आई थिंक हमारे यहाँ पे एक टैग है वो थोड़ा अजीब ही है, पर आई थिंक दैट्स अटेम्प्ट। वो अटेम्प्ट अगर बहुत अच्छा रहा तो मजा आएगा लोगों को जब वो थिएटर में आएंगे और किसी को पता नहीं कि दृश्यम के आगे की कहानी में होने क्या वाला है। इन दिनों जिस तरह से ऑडियंस एकदम अनप्रेडिक्टेबल हो गई है, थ्रिलर जॉनर की बात करें तो आपको क्या पूरी तरह से यकीन था कि ओटीटी पर जिस तरह से इन दिनों थ्रिलर जॉनर की सीरीज वगैरह चल रही है, तो इस तरह की फिल्म भी चलेगी, या आप रियल मानते हैं कि इस तरह का कुछ डिफरेंशिएशन कर सकते हैं हम? आई थिंक थिएटर में हर तरह की फिल्म चलेगी अगर वो अच्छी है। कॉमेडी फिल्म भी फ्लॉप होते हुए देखा है मैंने, बड़ी बड़ी एक्शन फिल्म भी फ्लॉप होते हुए देखा है, और आज आप सबके सामने दृश्यम आ गई जो सारी फॉर्मूला वाली फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ के आगे निकल रही है। तो आई थिंक ऑडियंस बहुत क्लियर है कि अच्छी फिल्म बनाओ, एंटरटेन करो, मजा दो थिएटर में, जो आए उस पैसा भरे उनका मजा आना चाहिए। तो आई थिंक थ्रिलर के रास्ते शायद खुल गए। अगर अच्छी थ्रिलर बनेगी और एक तरीके से बनेगी तो लोग थिएटर में बिल्कुल देखेंगे। वो जो एक मिथ था कि थ्रिलर से ओटीटी के लिए रह गया है अभी, वो खत्म हो गया एटलीस्ट, मेरा ही मानना है कि अगर एक थ्रिलर को मास तरीके से बनाया जाए जहाँ पे कमर्शियल एक फीलिंग आए ऑडियंस को, जब वो थिएटर में आए तो उनको लगेगा मजा आ रहा है देखते हुए, फैमिली के साथ आगे देखें, तो वो एक टोटल एक बड़ी मास फिल्म बन सकती है जहाँ पे नंबर्स बड़े हो जाते हैं फिर फिल्म के, और आई थिंक स्कोप बन जाता है एक बड़ी थ्रिलर फिल्म बनाने का। फिल्म की शूटिंग के वक्त ऐसे कौन से मोमेंट्स रहे टीम के साथ, स्पेशली अजय देवगन के साथ, जो आपको लाइफ टाइम याद रहेंगे? आई थिंक हर मोमेंट फिल्म का बहुत कमाल था मेरे लिए, क्योंकि जब हम हर रोज शूटिंग में जाते तो एक भी नॉर्मली हम मैं देखा है काफी, जब मैं शूट करता रहा एज एन एडी भी जब काम किया है, तो लगता रहा यार फिर से नया दिन आ गया, वही शूटिंग करना पड़ेगा, थक जाते थे या कुछ और गड़बड़ हो रही होती थी। पर आई थिंक ये शूट पे सबका लुकिंग फॉरवर्ड का एटीट्यूड था कि नेक्स्ट से क्या मजा आने वाला अगला। तो आई थिंक वो एक माहौल जो सेट का था वो बहुत एक्साइटिंग था। आई थिंक एनर्जी बहुत पॉजिटिव थी, सारे एक्टर बहुत ही इन्वॉल्व थे स्क्रीन प्ले और मतलब शूटिंग में। तो आई थिंक हर मोमेंट ही कमाल था। व्हेन यू हैव टैलेंट लाइक अजय देवगन, तब्बू, अक्षय खन्ना, श्रेया सरन, निशिता, कमलेश रावत, सौरभ शुक्ला, तो मतलब हर दिन ही कमाल का है। मतलब इससे बेटर एक फिल्म मेकर क्या चाहेगा कि आपको जाके इन लोगों के साथ काम करना है आज। तो आई थिंक
बहुत अच्छी जर्नी थी, और हर पल याद है इस फिल्म का, जैसे जैसे हमने आगे बढ़े हैं। ऑडियंस का प्यार मिलना और एक एक तरफ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, क्या सबसे ज्यादा मैटर करता है एक फिल्म के लिए? एज अ डायरेक्टर आप इसे किस तरह से देखते हैं? आई थिंक ऑडियंस ऑडियंस का प्यार मिलेगा तो ही बॉक्स ऑफिस आएगा, पर ऑडियंस का प्यार आई थिंक सब हर फिल्म को थिएट्रिकल पे मिलना चाहिए पहले तो। क्योंकि ओटीटी मिलके तब तक आदमी थोड़ा डर जाता है, मेरा मानना है कि क्या मैंने सही बनाया था कि नहीं सही बनाया था, क्या पब्लिक मेरे मेरे क्रिएटिविटी को पैसा देके देखना चाहती भी है कि नहीं देखना चाहती है। तो आई थिंक जब ऑडियंस थिएटर में आके पैसा देख के आपके काम को देखते हैं, तो आई थिंक वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। क्योंकि ओटीटी पे तो बाद में आने ही वाली होती है, आप वापस देख सकते हो। तो आई थिंक ऑडियंस का प्यार थिएट्रिकल entertainment के साथ आना चाहिए। I think they should come to theater, support all the films, and watch all the films in theater, because that's something we are making the film for. Later, yes, you have the option of watching again. आप repeat करके देख सकते हो अपनी comfort के हिसाब से, फैमिली से वापस देख सकते हो, पर थिएटर में आके देखिए, मजा लीजिए। I think that how the films will grow and become big eventually. कोविड के बाद का जो दौर रहा है, वो आपको लग रहा है उसके बाद से लोगों को थिएटर्स तक लाना, ऑडियंस को थिएटर्स तक लाना बहुत मुश्किल है, अनटिल अनलेस कोई बहुत ही ऐसी एक्सीलेंट मूवी अगर हो दृश्यम जैसी, तो ही ऑडियंसेस आती हैं और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छे होते हैं। I think we should attempt to make excellent movie only. I think हम वो एक जो दौर है उसको समझना पड़ेगा कि एक वर्ल्ड सिनेमा खुल गया है। ओटीटी ने इंटरनेट के थ्रू लोगों के पास हर तरीके की, हर कंट्री से, हर रीजन से, हर लैंग्वेज की फिल्म को पहुंचा दिया है, और सिनेमा बहुत वाइड खुल चुका है। और बहुत ब्रिलियंट सिनेमा आ चुका है सबके सामने। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्वालिटी को टॉप में लेके जाना पड़ेगा, राइटिंग को टॉप में लेके जाना पड़ेगा, और कोशिश एक्सेलेंट की करनी पड़ेगी। अगर आप एक एवरेज कंटेंट प्रोवाइड करके सोचेंगे कि पिक्चर नहीं चल रही, देन आवर फॉल्ट आई थिंक। वी कैन नॉट ब्लेम के वो बदल चुके हैं, ऑडियंस बदल चुकी है, उनका टेस्ट बदल चुका है, और कोविड के बाद ऐसा हो गया है। आई डोंट थिंक ऐसा है, क्योंकि बाकी फिल्में में चल रही है, मैंने काफी फिल्में देखी जो अच्छी फिल्म आई है और चली है। ऐसा हुआ नहीं है कि एक अच्छी फिल्म फ्लॉप हो गई है, मेरा ये मानना नहीं है। कुछ, यस आई बिलीव के कुछ फिल्में ऐसी थी जो बहुत अच्छी थी जो नहीं चली, लोगों ने उसको चूज किया कि बाद में ओटीटी भी देख लेंगे। वो थोड़ा आई थिंक समवेयर वी वर इन अ फेज वेयर पीपल रियली वर नॉट रेडी टू गेट आउट। बट आई थिंक अभी लोग निकल रहे थिएटर के बाहर, और उनको जब दिखता है, उनको ऐसे ना उनको स्मेल आ जाती है कि ये फिल्म अच्छी है कि बुरी है, एंड दे चूज टू कम टू थिएटर और नॉट कम टू थिएटर। तो वी हैव टू मेक ब्रिलियंट फिल्म्स, दैट्स इट। साउथ की मूवीज जिस तरह से चलती हैं, जिस तरह से उनके स्टार्स अभी पैन इंडिया वर्ल्ड वाइड ग्लोबली उनको प्यार दिया जा रहा है, आपको लगता है जो कहानियां हैं साउथ की फिल्मों की, उस तरह की ओरिजिनल कहानियां बॉलीवुड में नहीं बनती है? आप इस बात से कितना सहमत हैं? आई थिंक बिकॉज हमारा अल्टीमेटली स्टोरी इज द हीरो, story is, अल्टीमेट हीरो। I think story is a hero for sure, but I think what I've noticed in last couple of maybe a year or two, I've seen uh, South की जो फिल्में हैं, वो थिएट्रिकल एक्सपीरियंस को बहुत एनहांस कर रहे हैं। जो स्वैग है, जो आप जो बोल रहे हैं, सीटियां ताली वाली मोमेंट पे ध्यान दिया जा रहा है कि क्योंकि कोई घर पे बैठ के ओटीटी में ताली नहीं बजाता अकेला बैठ के कमरे में, वो ताली के मोमेंट थिएटर में मजा आते हैं। तो आई थिंक वो बहुत ध्यान से वो लिखते वक्त भी, शूट करते वक्त भी, और जो फिल्म एडिट भी करें, उनको एग्जैक्टली पता है कहाँ पे बीजीएम को हाई लेके जाना है, चाहे लोगों में वो एक्साइटमेंट आए। तो आई थिंक इट्स मोर अबाउट ट्रीटमेंट, हाउ यू मेक द फिल्म अपार्ट फ्रॉम द स्टोरी एंड राइटिंग। Presenting and mounting is very important. How you pitching, how you mounting the film to the audience, they should feel that it's a big, larger than life फिल्म जो थिएटर में आके देखेंगे। वो हम समवेयर थोड़ा हल्का सा ऑफ हो गए थे, पर आई थिंक वी आर कमिंग बैक ऑन दैट ट्रैक अगेन। वी हैव बिग फिल्म्स कमिंग नाउ इन बॉलीवुड व्हिच गोना बिकम बिग, आई थिंक मैसिव होने वाला है सब अभी बॉक्स ऑफिस। तो आई थिंक थोड़ा फेस गड़बड़ था, बट डजंट मीन कि वी आर नॉट देयर, वी आर देयर, बट इट जस्ट नीड, वी वर इन लिटिल ऑफ टाइम। आई थिंक वी आर बैक ऑन ट्रैक नाउ। And also about the story, like you did not say anything about the story, original story ideas Bollywood ke. Like recently Vikram Vedha bhi release हुई, that is also again the remake, you know, but उसने भी box office पे कुछ खास कमाल नहीं दिखाया फिल्म ने। दृश्यम 2 is of course a remake, but it did superbly well, और अभी भी लोगों का प्यार मिल रहा है। So क्या आपको लग रहा है कि कहाँ पीछे हो रहा है बॉलीवुड? आई थिंक ओरिजिनल स्टोरी होती है, रीमेक रीमेक होती है, रीमेक अपना मैजिक करती है, ओरिजिनल अपना मैजिक करती है।
ओरिजिनल भी फ्लॉप होती है, रीमेक भी फ्लॉप होती है। वो हर चीज कहानी और एक ऑडियंस के एक्सेप्टेंस पे डिपेंड करता है। जो फिल्में रीमेक हुई है वो या तो बहुत ज्यादा ही सिमिलर रीमेक हो चुकी है, उन्हें एग्जैक्टली वैसा ही कर दिया जैसा ऑलरेडी बन चुका था, तो मे बी ऑडियंस को उतना एक्साइटिंग नहीं लगा वो चीज। या फिर ये भी एक रीजन है, काफी लोग बोलते हैं कि फिल्में ऑलरेडी डब अवेलेबल था हिंदी में, तो काफी लोगों ने देख चुके थे। तो काफी रीजनिंग है। किसी को एग्जैक्टली पता नहीं क्यों। अगर वो पता लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर आई थिंक काफी कोई रीजनिंग है जो फिल्म ना चलने के रीजन हो सकते हैं। दृश्यम के फेवर में सब कुछ वर्क किया है। एक कल्ट फिल्म है, फ्रेंचाइज वैल्यू है, सीक्वल वैल्यू है। हमने कोई भी इस तरह की चीज नहीं की जो फिल्म के परे है। ना ही ऐसा कोई प्रमोशन किया, ना ही कोई ऐसे गाने भर दिए पिक्चर में जो फिल्म का पार्ट नहीं था। वी स्टक टू द ऑनेस्टी ऑफ द फिल्म एंड वी जस्ट वेंट विद इट। एक प्योर थ्रिलर फिल्म बनाई। That's a brilliant work, must say. Thank you so much, Abhishek, हमसे बात करने के लिए. Thanks so much for your time. थैंक यू।